नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कंद मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हाइप्ड क्लोनिंग हाउस के बारे में, जो है ओल्गा परफ्यूम्स। अब देखिए, इंडियन परफ्यूम मार्केट के बारे में अगर बात किया जाए तो आजकल एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो है पॉपुलर क्लोनिंग हाउसेस, जो कि महंगे महंगे डिजाइनर और निश परफ्यूम्स का क्लोन बनाते हैं और उसको एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन के हिसाब से बेचते हैं। अब उनमें कई सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ज्यादा हाइप्ड हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ नए, कुछ पुराने। ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं, क्लोनिंग हाउसेस हैं हमारे इंडियन परफ्यूम मार्केट में, जो काफी ज्यादा हाइप्ड है सोशल मीडिया पे। उनमें से एक है ओल्गा परफ्यूम्स। अब उनके कई सारे परफ्यूम्स मैंने टेस्ट किया है और उनमें से आज मैंने दो परफ्यूम्स को सिलेक्ट किया है उनका रिव्यू करने के लिए। उनमें से एक है रेड टोबैको और दूसरा है 24/7 ऑल डे हसलिंग। अब ये दोनों परफ्यूम्स भी महंगे डिजाइनर और निश परफ्यूम्स के क्लोन ही हैं। उनमें से रेड टोबैको जो है, आई एम श्योर काफी सारे लोग इसका अंदाजा लगा चुके होंगे। ये मैंसेरा रेड टोबैको का क्लोन है, जो एक बहुत ही पॉपुलर निश परफ्यूम है। और 24/7 ऑल डे हसलिंग जो है, ये टॉम फोर्ड टोबैको वनी का क्लोन है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डिजाइनर है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस दैट टॉम फोर्ड हैज टू ऑफर। अब ओरिजिनल परफ्यूम्स के कंपैरिजन में इन दोनों परफ्यूम्स का खुशबू, परफॉर्मेंस वो कैसे हैं, ओवरऑल क्वालिटी कैसा है, इंग्रेडिएंट्स किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, इनका एक्चुअल यूजेज कैसा है, क्या ये ओरिजिनल परफ्यूम से ज्यादा लाइकेबल है या उनसे ज्यादा चैलेंजिंग है, और इन द एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनको खरीदना एक जस्टिफाइड ऑप्शन होगा या नहीं, या फिर इसी प्राइस पॉइंट पे बेहतर क्लोन्स अवेलेबल हैं, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नया कंटेंट मेरे चैनल में से आपसे मिस ना हो जाए और मुझे भी आगे और ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के बाद। बात करते हैं ओल्गा परफ्यूम की तरफ से रेड टोबैको परफ्यूम के बारे में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इन्होंने सिंपली लिख दिया है लग्जरी परफ्यूम। तो इसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जब मैंने इसको स्किन पे स्प्रे किया तो जितना ड्राई डाउन होने के बाद जो ऑयल रेसिड्यू रहता है उसके हिसाब से, मतलब अंदाजन मैं कहूंगा कि इसमें 17 to 18% एसेंशियल ऑयल्स या अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये परफ्यूम जो है एक टिपिकल ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन का परफ्यूम है। अब इस परफ्यूम के बारे में कुछ और बात करें, सबसे पहले इसका जो सूत्रधार है यानी कि मैंसेरा रेड टोबैको, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ब्रीफली समझ लेते हैं कि उसका खुशबू और परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैंसेरा रेड टोबैको का खुशबू के बारे में अगर बात करें, उसमें टोबैको का नोट जिस तरीके से यूज हुआ है वो एक बहुत ही केमिकल जैसा एक महसूस होता है, जो कि बहुत ही शार्प और हार्श है। और उसके साथ स्पाइसेस और इंसेंस का नोट जो है वो बहुत ही हेवी अमाउंट्स में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उसका जो ओपनिंग है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पंजेंट और ऑफेंसिव हो जाता है। और ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से जो मैंसेरा रेड टोबैको परफ्यूम है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। ओवरऑल मैं ये भी कहूंगा कि उसमें थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, उसमें से आपको हल्का सा एक जला हुआ टायर का एक महक मिलेगा, जो एक गंदा सा एक प्लास्टिक की खुशबू जो एक होता है टायर को जलाने पर जो, या फिर रबर को जलाने पर जो एक गंदा सा एक महक आता है, वो हल्का सा उसमें से आपको महसूस होने वाला है। अब जब ये ड्राई डाउन में जाते हैं, जब ये सेटल डाउन करते हैं धीरे धीरे, तब ये थोड़ा सा और लाइकेबल बनता है, क्योंकि इसमें कुछ हद तक कुछ क्रीमी सैंडलवुड और वनीला का खुशबू को यूज किया गया है, जो उसका ड्राई डाउन को थोड़ा सा और लाइकेबल बनाते हैं। लेकिन उस लाइकेबल ड्राई डाउन को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले इसका जो हार्श ऑफेंसिव ओपनिंग है वो आपको सहना होगा। और जब ये पूरी तरह से ड्राई डाउन हो जाता है, तब टोबैको का नोट फिर भी उसमें थोड़ा सा डोमिनेंट रहता है और साथ ही साथ हल्का सा बैकग्राउंड में एक वुडी ग्रासी खुशबू भी आपको महसूस होता है, जो वेटिवर की वजह से है। सो ओवरऑल एक बहुत ही चैलेंजिंग परफ्यूम है मैंसेरा रेड टोबैको। उस परफ्यूम को इस्तेमाल करना हर किसी का बस का बात नहीं है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब उसका एकदम बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए तो मतलब कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि लॉन्जिविटी कपड़ों पे या स्किन पे मिला के टोटल आपको ऑलमोस्ट
15 से 16 घंटे तक या फिर कपड़ों पे कभी कभार 1 से 1.5 दिन तक भी मैंसरा रेड टोबैको का खुशबू महसूस होता है। सो परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी मतलब कंप्लेंट नहीं है, एकदम बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है और सियाज भी उसका बहुत ही ज्यादा रहता है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लोग उस परफ्यूम को डेफिनेटली नोटिस करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस परफ्यूम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग है और मास प्लीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि जो असली मैंसरा रेड टोबैको है उसको पहनने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि बहुत ही मैस्कुलिन और मैच्योर किस्म का खुशबू है। अब बात करते हैं ओल्गा परफ्यूम की तरफ से रेड टोबैको परफ्यूम के बारे में। तो इसको अगर असली मैंसरा रेड टोबैको के खुशबू के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें टोबैको का जो खुशबू इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही ज्यादा लाइकेबल है, क्योंकि यहाँ पर टोबैको जिस तरीके से यूज किया गया है वो एक बहुत ही ड्राई, अर्दी, थोड़ा सा हर्बल और चॉकलेटी किस्म का टोबैको है। और इसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से स्पाइसेस का भी इस्तेमाल किया गया है, खासकर सिनेमन यानी कि दालचीनी का जो खुशबू है उसको बहुत ही मॉडरेट अमाउंट्स में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ओपनिंग है वो बहुत ही ज्यादा लाइकेबल है और ज्यादा पंची या पंजेंट महसूस नहीं होता। यहाँ पर सिनेमन का जो खुशबू है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है टोबैको के खुशबू के साथ। अब इसके बैकग्राउंड में हल्का सा एक इंसेंस का खुशबू महसूस होता है और इसके साथ साथ ऊद भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो ऊद है वो मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा कि एक क्लीन ऊद है, हल्का सा स्कैंकीनेस है उस ऊद में, लेकिन फिर भी एक लाइकेबल ऊद है। सो ये जो ऊद और इंसेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल इस खुशबू को एक मिडल ईस्टर्न टच प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि जो असली मैंसरा रेड टोबैको में, जैसे मैंने पहले कहा था, एक जला हुआ टायर का जो एक खुशबू मिलता है वो इसमें पूरी तरह से एब्सेंट है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी जला हुआ टायर का खुशबू महसूस नहीं होगा। ये बहुत ही लाइकेबल है एज कम्पेयर टू मैंसरा रेड टोबैको। और जब ये ड्राई डाउन में जाता है तब जो टोबैको का जो खुशबू है वहां पर क्या है, थोड़ा सा डोमिनेट करता था, यहाँ पर टोबैको का खुशबू मेलो डाउन हो जाता है काफी ज्यादा। और जो क्रीमी सैंडलवुड और वनीला का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है। और साथ ही साथ हल्का सा बैकग्राउंड में जो एक स्वीट, वुडी, अर्थी, ग्रासी कॉम्बिनेशन जो एक मिलता है पचूली और वेटिवेर का, वो भी काफी अच्छी तरीके से महसूस होता है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि मैंसरा रेड टोबैको के कंपैरिजन में इसका जो खुशबू है वो बिल्कुल भी उतना ज्यादा ऑफेंसिव नहीं है। और यहाँ पर जो भी मतलब मैंसरा रेड टोबैको का जो पोलराइजिंग और जो ऑफेंसिव एलिमेंट्स था उसको बहुत ही हद तक यहाँ पर ओल्गा परफ्यूम्स ने ओवरकम कर लिया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे अच्छा मिल जाता है। प्रोजेक्शन की अगर बात किया जाए तो हवा में लगभग 2 से 2.5 फीट तक या कभी कभार इवन 3 फीट तक भी परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। इसका सियाज भी अच्छा रहता है। जब आप चलते हुए जाएंगे तो कम से कम 3 या फिर 2.5 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक या फिर थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो इवन 2.5 घंटे तक भी ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। और उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, थोड़ा सा एक अच्छा सा सेंट बबल ये क्रिएट कर देता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी मुझे लगभग 7-8 घंटे का मिल जाता है। और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही रिच, वार्म और एडिक्टिव किस्म का खुशबू है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ज्यादातर सर्दी के मौसम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है और कोई भी ठंडे मौसम में, आप चाहे तो बारिश के मौसम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक इवनिंग वेयर परफ्यूम के हिसाब से, या फिर सर्दी के मौसम में एक डेली यूज परफ्यूम के हिसाब से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ओकेजन की अगर बात किया जाए तो ठंडे मौसम में इवनिंग में जो पार्टीज होते हैं या फिर रिसेप्शंस जो होते हैं या फिर बिजनेस इवेंट्स जो होते हैं, फॉर्मल पार्टीज जो होते हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही सही ऑप्शन बन सकता है। सो अगर आप मैंसरा रेड टोबैको का एक ज्यादा लाइकेबल, ज्यादा वेरेबल, कम चैलेंजिंग, कम पोलराइजिंग और ज्यादा मास प्लीजिंग खुशबू अगर आप चाहते हैं तो फिर ये परफ्यूम आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। सो ये है ओल्गा परफ्यूम की तरफ से रेड टोबैको। बात करते हैं ओल्गा परफ्यूम की तरफ से 24/7 ऑल डे हसलिंग परफ्यूम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, वंस अगेन यहाँ पर इन्होंने कोई भी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं किया है, लेकिन रेड टोबैको परफ्यूम की तरह इसका भी ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें भी 17 to 18% का इन्होंने एसेंशियल ऑयल या अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया है। तो इस पे और कुछ भी बात करने से पहले अगेन इसका जो सूत्रधार है यानी कि टॉम फोर्ड टोबैको वनी, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसका खुशबू और परफॉर्मेंस के बारे में। तो जो असली टॉम फोर्ड टोबैको वनी है वो एक बहुत ही रिच और लग्जरियस किस्म का खुशबू है। इसमें नाम अनुसार अगर देखा जाए टोबैको वनी,
यानी कि इसमें दो सबसे जो डोमिनेंट नोट है वो है टोबैको और वनीला का खुशबू। सो यहाँ पर टोबैको का जो खुशबू इस्तेमाल किया गया है वो ऐसा आप समझ लीजिए कि जो ड्राई टोबैको का पत्ता जो होता है, ड्राइड टोबैको लीव्स, उसका खुशबू के साथ जो टोबैको ब्लॉसम, टोबैको फ्लावर्स जो होते हैं उसका खुशबू को भी मिक्स किया गया है और उसके साथ एक बहुत ही पाउडरी और क्रीमी वनीला का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है। सो इन दोनों खुशबू को यानी कि टोबैको और वनीला का जो खुशबू है उसको काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया और यही दो नोट हैं जो पूरी तरह से इस परफ्यूम में डोमिनेट करते हैं और शुरुआत से लेके एंड तक ये खुशबू पूरा महसूस होता है। बैकग्राउंड में बाकी सारे नोट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि इसका जो ओपनिंग है आप समझ लीजिए कि कुछ स्पाइसी नोट्स जैसे मान लीजिए दालचीनी या फिर चक्रफूल यानी कि जो स्टार एनिस का जो खुशबू है उसको भी बैकग्राउंड में अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ जब ये ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें से एक बहुत ही चॉकलेटी खुशबू एक महसूस होता है जो जब ये मिक्स होता है टोबैको और वनीला के खुशबू के साथ बहुत ही बढ़िया महसूस होता है, एक गोurmandish वाइब एक प्रोवाइड करता है। और जब ये पूरी तरह से ड्राई डाउन में जाता है तब ये एक स्वीट, थोड़ा सा स्पाइसी और एक वार्म वुडी किस्म का खुशबू में तब्दील हो जाता है। और ये जो स्वीट स्पाइसीनेस है वो काफी हद तक टोंकाबिन कंट्रीब्यूट करता है उसमें। और इसके साथ साथ एक हल्का सा, लाइक बहुत ही हल्का सा एक अंडरटोन मिलता है एक ड्राई फ्रूट खुशबू का। मुझे लगता है कि यहाँ पर हल्का सा या तो वॉलनट यानी कि अखरोट का जो खुशबू है वो इस्तेमाल किया गया या फिर हल्का सा इसमें पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता का जो खुशबू है वो इस्तेमाल किया गया है। अब टॉम फॉर्ड टोबैको वनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है उसमें से। लॉन्जेविटी स्किनर कपड़ों पे मिला के तकरीबन 10 से 12 घंटे का आसानी से मिल जाता है। कपड़ों पे अगर आप ओवर स्प्रे भी करते हैं तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ऑफेंसिव जरूर हो जाता है, लोगों को चोक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्जेविटी भी और बढ़ता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 दिन तक भी वो परफ्यूम स्टे करता है कपड़ों पे। और इसके साथ साथ प्रोजेक्शन भी उसका ऑलमोस्ट बीस्ट मोड है। सो काफी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है टॉम फॉर्ड टोबैको वनी। अब बात करते हैं ओल्गा परफ्यूम की तरफ से 24/7 ऑल डे हसलिंग परफ्यूम के बारे में। अब इसको अगर ओरिजिनल टॉम फॉर्ड टोबैको वनी परफ्यूम के साथ कंपेयर किया जाए तो खुशबू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 90% सिमिलरिटी है। अब वो जो 10% डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। आप समझ लीजिए कि जो टोबैको का जो खुशबू है वो यहाँ पर टॉम फॉर्ड टोबैको वनी के कंपैरिजन में ज्यादा अर्दी और हर्बल महसूस होता है। और इवन फॉर सम रीजन मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें हल्का सा जो एक अमृतांजन पेन बाम का जो एक खुशबू होता है ना उसका हल्का सा एक अंडरटोन मुझे इसमें से मिलता है। और इसके साथ यहाँ पर जो वनीला और चॉकलेट का जो खुशबू है वो भी काफी मेलोडोन महसूस होता है। चॉकलेटी नोट जो यहाँ पर यूज किया गया वो थोड़ा सा एक बिटर चॉकलेट का खुशबू है और वनीला का खुशबू क्योंकि मेलोडोन महसूस होता है इसलिए ओवरऑल स्वीटनेस भी टॉम फॉर्ड टोबैको वनी के कंपैरिजन में काफी कम लगता है। और इसके साथ ड्राई फ्रूट का जो खुशबू है उसको एनहेंस किया गया थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर स्पाइसी नोट्स को भी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है, रिच, वार्म और एडिक्टिव फील होता है और वो लग्जरियस, वो फॉर्मल एलिमेंट है इस खुशबू में। सो अगर आप इस खुशबू को इस्तेमाल करते भी हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि 10 में से 8 लोग बता नहीं पाएंगे कि आपने एक्चुअली टॉम फॉर्ड टोबैको वनी यूज किया है या फिर आपने कोई क्लोन परफ्यूम इस्तेमाल किया है। सो ये उतना अच्छी तरीके से बनाया गया है। इससे परफॉर्मेंस भी मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी लगभग 7-7.5 घंटे का मुझे मिल जाता है। और प्रोजेक्शन की अगर बात किया जाए तो इससे मुझे मॉडरेट प्रोजेक्शन मिलता है। हवा में लगभग 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। लेकिन एक स्किन सेंट के हिसाब से ये बहुत ही लंबे समय तक लिंगर करता है। कपड़ों पे अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। सर्दियों में इसको इस्तेमाल करना एक बहुत ही सही ऑप्शन रहेगा या फिर ठंडे मौसम में अगर आप कोई भी फॉर्मल इवेंट्स, पार्टीज या फिर एक फॉर्मल ऑफिस वेयर के हिसाब से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये उतना ज्यादा बीस्ट मोड या ऑफेंसिव परफ्यूम नहीं है, शार्प नहीं है, मॉडरेट है, रिलेटिवली मोर मास प्लीजिंग मुझे लगता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल टॉम फॉर्ड टोबैको वनी। उस हिसाब से मैं कहूंगा कि एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। सो ये है ओल्गा परफ्यूम्स की तरफ से 24/7 ऑल डे हसलिंग। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इन दोनों परफ्यूम्स के बारे में उसका नतीजा क्या निकलता है। सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूंगा। दोनों स्क्वायर बॉटल्स हैं, ग्लास के बने हुए हैं। ये थोड़ा सा ओपेक दिखता है
और ये बॉटल जो है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन जो इन बॉटल्स का ऐसा लगता है कि दोनों बॉटल्स एक ही फैक्ट्री में बनाया गया है। इवन कैप का भी कंस्ट्रक्शन सेम है, एक प्लास्टिक कैप है जिसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर दिया गया है और इसका जो एटोमाइजर है उसमें भी थ्रो काफी अच्छा निकलता है परफ्यूम का। एक इवन मिस्ट निकलता है जो बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़ों पे या स्किन पे स्प्रेड करता है और एटोमाइजर स्मूथ फील होता है, अटकता नहीं है। सो अच्छी क्वालिटी का एटोमाइजर है, डिसेंट एटोमाइजर है। olgaperfumes.com वेबसाइट पे ये दोनों परफ्यूम्स आपको 500-700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा और उनके वेबसाइट पे करेंटली अभी एक सेल भी चल रहा है जहां पर आपको 4 परफ्यूम्स मिल सकते हैं लगभग 1250 या 1300 रुपए के अंदर। सो वो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, उसके चलते मैंने 4 परफ्यूम्स उनके वेबसाइट से ले भी लिया है। इसकी क्वालिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं कहूँगा कि दोनों के दोनों परफ्यूम जो है वेल ब्लेंडेड परफ्यूम्स हैं और इनका खुशबू भी लग्जरियस महसूस होता है, सस्ते खुशबू की तरह यहाँ पर महसूस नहीं होता है। देखिए 500-700 रुपए के प्राइस रेंज में सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर उनको ब्लेंड बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, हर इंग्रेडिएंट को अगर सही तरीके से बैलेंस किया जाता है तो वो खुशबू ओवरऑल अच्छा बन जाता है और अच्छे क्वालिटी का भी महसूस होता है, जो कि ओल्गा परफ्यूम्स ने यहाँ पर करके दिखाया। और जो ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं मैंसरा रेड टोबैको और टॉम फोर्ड टोबैको वनी, उनके कंपैरिजन में ये दोनों परफ्यूम्स ज्यादा लाइकेबल और ज्यादा स्मूथ महसूस होता है। और शुरुआत में जब आप इन परफ्यूम्स को स्प्रे करते हैं वहां पर भी आपको अल्कोहल ब्लास्ट ज्यादा महसूस नहीं होता है। स्प्रे करने के तुरंत 4 या 5 सेकंड के अंदर ही वो अल्कोहल ब्लास्ट पूरी तरह से चला जाता है। फिर परफ्यूम का जो रेगुलर खुशबू है वो आपको मिलना आराम से स्टार्ट हो जाता है। दोनों परफ्यूम्स को अगर मैं 10 में से कोई रेटिंग देना चाहूंगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेटिंग होंगे। रेड टोबैको को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा और 24/7 ऑल डे हस्लिंग परफ्यूम जो है उसको मैं 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। लेकिन फिर भी मैं इसे ब्लाइंड बाय करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसको खरीदने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स इनके बारे में याद रखने हैं। पहला पॉइंट यह है कि दोनों के दोनों परफ्यूम जो है वो काफी मैस्कुलिन और मैच्योर किस्म के परफ्यूम्स हैं, यानी कि ज्यादातर जिन लोगों का उम्र 30 या 35 साल से ज्यादा है उनको ये ज्यादा पसंद आएगा, या फिर ऐसे ही अगर आपको टोबैको या स्पाइसी परफ्यूम्स आपको पसंद आता है तो भी आप इन परफ्यूम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों खुशबू जो है रिच, वार्म और एडिक्टिव किस्म के खुशबू हैं जो काफी फॉर्मल और लग्जरियस किस्म के वाइब्स प्रोवाइड करते हैं और दोनों के दोनों खुशबू जो है वो महंगे खुशबू की तरह महसूस होता है। सो इन दोनों खुशबू को आप तभी खरीदिएगा अगर आपको स्ट्रॉन्ग सेंट्स पसंद आता है, आपको टोबैको और स्पाइसी परफ्यूम्स पसंद आते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा फॉर्मल और मैस्कुलिन किस्म के खुशबू के खोज में हैं 500-700 रुपए के अंदर, तो फिर ये दोनों परफ्यूम्स आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। सो इसी के साथ समाप्त होता है मेरा रिव्यू ओल्गा परफ्यूम के दोनों परफ्यूम्स के बारे में, जो है रेड टोबैको और 24/7 ऑल डे हस्लिंग। वैसे आपने अगर इन दोनों परफ्यूम्स को यूज किया है तो कृपया मुझे कमेंट से बताएं कि आपको ये दोनों परफ्यूम्स कैसे लगे हैं। ओल्गा परफ्यूम्स के ब्रांड में से आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं उसका रिव्यू भी जल्द से जल्द अपने चैनल पे कर सकूं। और कौन कौन से परफ्यूम ब्रांड्स का रिव्यू आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द उनके परफ्यूम को खरीद के उनको टेस्ट करके उनका ऑनेस्ट रिव्यू में आप तक पहुंचा सकूं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।